बात कर रहे हैं न्यूरोफाइब्रोमा के बारे में। न्यूरोफाइब्रोमाटोसिस ऐसी बीमारी है कि उसमें इलाज के साथ साथ परहेज बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। 70% डिपेंड करता है परहेज के ऊपर और 30% डिपेंड करता है मेडिसिन के ऊपर। दोस्तों, बहुत से लोग ये पूछते हैं, सर हम किन किन चीजों का ध्यान रखें कि न्यूरोफाइब्रोमा की बीमारी को हम जल्दी से ठीक कर पाएं, या हमसे कुछ गलती होती है तो हम किन चीजों का ध्यान रखें कि जिससे हमारी बीमारी में प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि न्यूरोफाइब्रोमा में आप किन किन चीजों का ध्यान रखोगे। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि आप गर्मी में तो नहीं रहते हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा है, मोस्टली ये देखा है कि ये प्रॉब्लम महिलाओं को ज्यादा होती है कंपैरिजन टू मेल। अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आपको किचन में खाना बनाना बंद करना होगा। अगर ये बीमारी पुरुषों को है तो आप धूप में घूमने वाला काम या धूप में जाने वाला काम, या आपके घर में गर्मी ज्यादा रहती है। बहुत से पेशेंट मेरे ऐसे हैं कि जिनके घर पे छत नहीं है, चादर बिछी हुई है, उनका घर बहुत गर्म होता है और उनको दवा का फायदा नहीं हो पा रहा है। बहुत से पेशेंट ऐसे हैं जो एसी में रहते हैं, उनको दवा का बहुत अच्छा फायदा हो रहा है। तो ये सब चीजें आपको एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, किसी किताब में लिखी लिखाई नहीं बता रहा हूं कि मुझे किसी ने सिखा दिया है तो मैं बता रहा हूं। ये सारी चीजें मैं आपको एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूं कि हमने जो देखा है वो आपको बता रहे हैं कि जो लोग रहते हैं गर्म वाली जगह पर, जिन लोगों के घर पर छत नहीं है और उनके घर में बहुत ज्यादा गर्मी रहती है, बहुत से लोगों के पंखा नहीं है, बहुत से लोगों के कूलर नहीं है, तो उनकी प्रॉब्लम ठीक नहीं हो पाती है, बल्कि बढ़ने भी लगती है या बढ़ती जाती है, उनको दवा का आराम नहीं मिलता है। तो सबसे पहले आपको इन चीजों पर ध्यान रखना है कि आप गर्मी में ना रहें, गर्मी से बचें। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि हम गर्म खाना तो नहीं खाते हैं। आपके यहाँ खाना बन रहा है, आपको भूख लग रही है और आपने तुरंत कढ़ाई से निकाला और आप खाना खाने लग गए, तो आपको खाना गर्म नहीं खाना है। ये सब चीज को विशेष ध्यान रखना है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि कहीं आप डाइट में खट्टा तो नहीं खा रहे हैं, ज्यादा एसिडिक तो नहीं खा रहे हैं, ऐसा भोजन जिसको खाने से आपके बॉडी में एसिड ज्यादा बने, और एसिड ज्यादा बनता है खट्टा और मिर्च से। इसलिए आपके इलाज में इन दोनों चीजों को खाने के लिए मना कर दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि आप बॉडी में किस साबुन से लगा रहे हैं, बॉडी में क्या लगा रहे हैं, क्योंकि अगर आप बॉडी में गलत तरीका का साबुन या कोई केमिकल तरह का कोई फेस वॉश यूज कर रहे हैं, उससे भी आपको नुकसान होगा। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपकी बॉडी अगर गर्म है तो आपको ठंडी चीजों का सेवन ज्यादा करना है। अगर आपकी बॉडी नॉर्मल है तो आप नॉर्मल चीजों का सेवन करें। अगर आपकी बॉडी गर्म है तो आपको कोशिश करना है कि आप फल फ्रूट ज्यादा खाएं। अगर आपकी बॉडी नॉर्मल होती है तो आप खाना और फल बराबर खाएं, लेकिन अगर बॉडी गर्म है तो आपको फल का सेवन या उन चीजों का और ज्यादा सेवन आप मुझसे पूछ के कर सकते हैं कि हम और क्या खाएं जिससे हमारी बॉडी ठंडी हो जाए। क्योंकि अगर आपकी बॉडी गर्म होगी तो दवा का असर उतना अच्छा नहीं हो पाएगा। तो आपको मुझसे बात करनी होगी और पूछना होगा कि हम अपनी डाइट में और क्या ऐड करें। अब ऐसे बहुत से लोग बोलते हैं हम फल नहीं खा सकते या हम पंखा नहीं लगा सकते, तो इसमें दोस्तों मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपको फल का जुगाड़ लगाना पड़ेगा। मौसमी जो फल आ रहे हैं, जो सस्ते फल आ रहे हैं, उनको खाइए। जरूरी नहीं है कि आप एप्पल अनार खाएं, आप खीरा से भी काम चला सकते हैं, या कोई नॉर्मल जो फल आ रहा है, गाजर आ रहा है, उससे भी काम चला सकते हैं, लेकिन आपको फल खाना होगा। बहुत से लोगों का पेट साफ नहीं होता है, तो उन लोगों को अपने पेट साफ होने पर भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि न्यूरोफाइब्रोमा एसिडिक बीमारी है, अम्ल पित्त की बीमारी है, और जब तक आपका पेट साफ नहीं होगा तो अम्ल पित्त आपकी बॉडी में ज्यादा बढ़ेगा। तो आपको पेट साफ होने पर भी ध्यान रखना है। इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपकी नींद कैसी हो रही है। अगर आपकी नींद इसमें परेशान कर रही है, आपकी नींद नहीं हो पा रही है, तो नींद पूरी ना होने से भी बॉडी में एसिड बढ़ता है, पित्त बढ़ता है और बात दूषित होती है। वो ये जो बीमारी होती है पित्त और बात के बिगड़ने से ही होती है। तो आपको नींद पर विशेष ध्यान रखना है, आप रात को ना जागें। बहुत से लोग कुछ खाते ही नहीं है, ये सबसे बड़ा दोष है। तो आपको भूखे पेट नहीं रहना है, क्योंकि भूखे पेट रहेंगे तो हमारा बॉडी अपने आप एसिड छोड़ता रहता है, पित्त छोड़ता रहता है, जो कि हमारी बॉडी को गर्म करता है, वायु को बढ़ाता है। आप कुछ नहीं खाओगे, आपके पेट में हवा भर जाएगी, और जो कि गर्मी और हवा दोनों मिलकर आपकी बॉडी में न्यूरोफाइब्रोमा को बढ़ाने लगेगी। इन चीजों पर भी आपको ध्यान रखना है। फिर आपको कुछ चीजें और है, जैसे कि बहुत ज्यादा क्रोध नहीं करना है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो बीमारी है मेटाबॉलिज्म को बिगड़ने से भी होती है। तो मेटाबॉलिज्म बिगड़ता है केवल टेंशन से। तो टेंशन से आप जितना बचेंगे, टेंशन से दूर रहेंगे, तो भी आप अपनी बीमारी को जल्दी से ठीक कर पाएंगे। तो इन चीजों का अगर आप न्यूरोफाइब्रोमा में ध्यान रखते हैं, खान पान का ध्यान रखते हैं, जैसा मैं बता रहा हूं उस पर ध्यान रखते हैं, अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, अगर आपकी नींद नहीं हो रही है, अगर आप भूखा पेट नहीं खा रहे, भूखे पेट रहते हैं, तो आप मुझसे बात करिए। आपको कहीं दिक्कत आती है तो मैं आपको सॉल्यूशन बताऊंगा कि दवा के साथ आपको क्या और ऐड करना है, या कौन सी दवा का डोज कितना करना है, बढ़ाना है कि घटाना है, क्योंकि दवा के डोज बढ़ाने घटाने भी पड़ते हैं। तो इन चीजों का अगर आप ध्यान रखोगे तो आप अपने न्यूरोफाइब्रोमा को जल्दी से ठीक कर पाओगे। और अगर आप इन चीजों का ध्यान नहीं कर पा रहे हो, दवा ले रहे हो, तो हो सकता है कि दवा आपके ऊपर 5 महीने में केवल 10% फायदा करे, ज्यादा फायदा नहीं करे। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनको 4 महीने की दवा में
30%, 40%, 50% फायदा हो जा रहा है। और बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनको 10% ही फायदा हो रहा है 4-5 महीने में। तो जब हम उनके बारे में पूछते हैं तो हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा गर्मी में रहते हैं, उनके पास पंखा नहीं है, उनके पास कूलर नहीं है, उनको बाहर धूप में काम करने के लिए जाना होता है। तो अगर आप इन चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप न्यूरोफाइब्रोमा का ठीक कर पाएंगे। और एक बात, अगर आपका न्यूरोफाइब्रोमा पुराना हो चुका है तो उसमें उम्मीद बहुत कम होती है कि वो जल्दी से ठीक होगा या ठीक होगा। अगर ठीक होगा भी तो बहुत स्लो हो सकता है, 5 महीने में आपको 5% फायदा मिले। तो पुराना करने के लिए इसलिए मैं हमेशा के लिए मना करता हूं कि पुराना तो न्यूरोफाइब्रोमा करना ही नहीं है। तो अगर आप इन चीजों का ध्यान रखोगे तो आप अपनी न्यूरोफाइब्रोमा को जल्दी से ठीक कर पाओगे। तो इन चीजों का आप ध्यान रखिए।